नमस्कार। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से अब 29 यानी 29 डेज दूर हैं और आज हम अपने 5 एपिसोड की श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मन क्यों अधीर होता है और मन को किस तरह से अपने वश में लाया जाए। और हमने ये भी समझा कि योग हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, यानी मन की हलचलों को रोकता है। मगर ये वृत्तियाँ क्या हैं, हमारा चित्त क्या है, मन क्यों अशांत रहता है और कैसे ये हमें आज की दुनिया में परेशान करता है। आज हम अपनी इसी अंदर की हलचलों की बात करेंगे, जिन्हें ऋषि पतंजलि ने बड़ी सटीकता से बताया वृत्तियों और विक्षेप के जरिए। चित्त क्या है? हमारे जीवन की सारी उलझनें यहीं से शुरू होती हैं। चित्त की गड़बड़ी। चित्त अर्थात मन का वह हिस्सा, या अगर यौगिक हिसाब से देखा जाए तो चित्त जो है परम है और चित्त के नीचे है मन, बुद्धि और अहंकार। तो हमारे विचार, भावनाएं, स्मृतियां और संस्कार जब ये सब संग्रहित होते हैं तो हमारे चित्त का मार्गदर्शन करते हैं। तो जब मन, बुद्धि, अहंकार एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं तो हमारा चित्त शांत होता है। मगर जब इनका संगम गड़बड़ा जाता है तो हमें चित्त की वृत्तियों का अनुभव होता है और हमारा मन भटकता है। चित्त वह जो हमारे हर अनुभव को जमा करता है और उसमें मन उसको तोड़ता मरोड़ता है, बुद्धि उसके अंदर विचार विमर्श करने का प्रयास करती है और अहंकार तो जब हावी हो जाता है तो सब तहस नहस हो जाता है। आधुनिक संदर्भ में अगर हम समझने की प्रयत्न करें तो चित्त अर्थात मानसिक डेटा बैंक, मेंटल स्टोरेज सिस्टम। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क 3 स्तरों पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन जो चल रहा है, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, आदतें, पुराने अनुभव, भावनाएं, स्मृतियां, ये कंपार्टमेंट्स में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, यानी गहराई में दबी इच्छाएं, भय, आघात और हमारे संस्कार। चित्त मुख्यतः सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बराबर माना जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही है जो अभी हो रहा है, जो अभी आगे चल के पास्ट बन जाएगा, वो हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस का हिस्सा हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले कहा, चित्त अर्थात मन, माइंड, जो कि हमारा वर्किंग माइंड है, सेंसरी प्रोसेसर है, क्योंकि चित्त के नीचे मन, बुद्धि, अहंकार हैं और चित्त के ऊपर हमारा चेतन स्वरूप है। तो चित्त के नीचे मनस यानी वर्किंग माइंड या सेंसरी प्रोसेसर, बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो रीजनिंग की एबिलिटी है, और अहंकार ईगो, सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। इसको हम इड, ईगो और सुपर ईगो से भी बात कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर कौन है? चित्त, स्टोरेज ऑफ इम्प्रेशंस, इमोशंस, हैबिट्स और संस्कार। और जब तक ये चित्त शांत नहीं होगा, हम चेतन की तरफ नहीं जा सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की गतिविधियों को रोकना ही योग है और चित्त की लहरों को शांत करके खुद से जुड़ना ही योग है। और मॉडर्न साइंस क्या बोलता है? वो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता है, यानी अपनी सोच की धाराओं को पहचान कर सुधारना आवश्यक है। दोनों बात एक ही कह रहे हैं कि मन को समझो, स्वीकार करो और उस पे काबू पाओ, नियंत्रण में लाओ और उसको शांत करो। मगर हमारी जो योग की पद्धति है वो हमें इससे भी ऊपर ले जाती है,
जब हम चित्त को शांत करके अपने चेतन की तरफ बढ़ने का प्रयास या अध्यात्म की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अभी अध्यात्म में ना जाके वापस आते हैं आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। तो वृत्तियों की बात बार बार हो रही है भाई। ये फ्लक्चुएशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, हमारे मन को अशांत कर देती हैं। मगर ये हैं क्या? हमारा कभी मन अशांत हो जाता है, कभी शांत हो जाता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, और ज़्यादातर हम पास्ट और फ्यूचर में भागते रहते हैं। हम अपने आज के पल को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस करके, समझ के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो कभी बीते कल में भागते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता करते हैं, कभी खुद से सवाल करते हैं, कभी दूसरों से तुलना करते हैं, और यही चिंतन हमारी चिंता का कारण बन जाता है। और महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? चित्त की 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं और ये अपने अपने लेवल पे काम करती हैं। प्रमाण क्या है? हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारा तर्क, जो प्रमाणिक स्रोत के समान होता है। जो अनुभव करते हैं उसे देख समझ पाते हैं। जैसे मोबाइल में हमने क्या किया, 2 + 2 4, यही सही ज्ञान है। मगर क्या हम प्रमाण पर टिके रहते हैं? नहीं, मन भटक जाता है, और जब वो भटकता है तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट बन जाता है। उसी प्रकार विप्रय यानी भ्रम या गलत फहमी। अगर रात को अंधेरे में रस्सी देखी तो लगा सांप है, ये भ्रम है, यही विप्रय है। कोई दिखने वाली चीज़ वास्तव में क्या है, इस चीज़ का भ्रम हो जाता है। कई बार हम लोगों को लेकर ही भ्रमित हो जाते हैं। वो मुझे बहुत इग्नोर करती है, वो मुझे बहुत इग्नोर करता है। हम ये भूल जाते हैं कि शायद वो परेशान हो, शायद उसको कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन हम अपने हिसाब से हर चीज़ को सोचते रहते हैं। विकल्प अर्थात कल्पनाएं जो बिना सच्चाई के बनती हैं, और जैसा कि हम कार्टून कैरेक्टर, सुपरमैन और ये सब में घूमते रहते हैं। और आजकल तो कल्पनाएं सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत हो गई हैं। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें लगता है जो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है ये सब बहुत खूबसूरत है, अरे वाह मैं भी ऐसी होती, मैं भी वैसा होता। मगर सब फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे और यह जो वृत्ति है असंतोष और भ्रम को पैदा कर देती है। चौथी है निद्रा, गहरी नींद की स्थिति। आप नींद में सोए और जब उठे तो बोले वाह क्या बढ़िया नींद आई थी, और कभी उठे तो बोले आज तो नींद बिल्कुल नहीं आई, बहुत बेचैनी रही। तो इसका मतलब कुछ तो है जो जागा है। तो निद्रा भी एक वृत्ति है जो अपने तरीके से चित्त में चलती रहती है। मन वहाँ भी सक्रिय है, बस हमें पता नहीं चलता है। तो हमारे चित्त को विक्षिप्त करके हमें अच्छे या बुरे अनुभव को दिलाती है। स्मृति अर्थात ज्ञान। एक गाना सुना, बचपन याद आ गया, किसी दोस्त की बात याद आई तो मन भर आया। स्मृतियाँ हमें बार बार पीछे ले जाती हैं, और असली दिक्कत तो तब होती है जब हम इनमें अटके रहते हैं। ये पानी की लहरें हैं, पानी की वो लहरें जो हमें स्पष्ट तल को दिखने नहीं देती हैं और हमें सच्चाई से भटका देती हैं। और अगर हमारा नियंत्रण नहीं होगा इन पर तो हम तो हमेशा दुखी रहेंगे, मन भटकाव में रहेगा, और ये जो वृत्तियां हैं विक्षेप पैदा करके हमें और दुख में डाल देंगी। तो क्या ये वृत्तियां पांचों प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आपको भी परेशान करती हैं? क्या आपकी भी सांसें अचानक से तेज हो जाती हैं? ध्यान नहीं लगता, शरीर अकड़ जाता है, मन में बेचैनी रहती है, सांसें उखड़ती रहती हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है जब मन में भटकाव हो। आज की साइकोलॉजी इन्हें बोलती है
ऑटोमेटिक थॉट्स या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जैसे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। ये नेगेटिव यानी नकारात्मक सेल्फ टॉक है। सब बर्बाद हो जाएगा, सब गलत है। कैटेस्ट्रोफाइजिंग मतलब फ्यूचर को नेगेटिवली देखना, बार बार एक ही बात को सोचते रहना, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया, रूमिनेशन। और इन सब को रोकने के लिए मनोविज्ञान कहता है CBT और माइंडफुलनेस, और यही है चित्त वृत्तियों का निरोध जो 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि कह चुके हैं। तो आपका मन आज किस वृत्ति में अटका है? विपर्य, विकल्प, स्मृति, प्रमाण या के निद्रा? कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि आप हमें कुछ बताए कि नहीं। अगर कुछ कमेंट्स आए तो हम उसके ऊपर कुछ बताएंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। विक्षेप कैसे हमें तंग करते हैं, क्लेश क्या होते हैं, जो कि मन की मानसिक गांठें हैं 5, और उनसे मुक्त होने की जो यौगिक प्रक्रिया है, चित्त शुद्धि के 7 तत्व हैं, उन पे बात की जाएगी आगे के एपिसोड्स में। आज का संकल्प ले लेते हैं, बहुत छोटा सा। मैं अपने विचारों का निरीक्षक बनूंगी, मैं उन्हें सजग होकर दिशा दूंगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, नमस्कार।